घोड़ियां पर चढ़ने से रोका जा रहा है, रात रोकी जा रही हैं। ये कहीं ना कहीं सामंतवादी लोग पहले से करते हैं, ऐसा नहीं है, ये पहली बार हो रहा है। लेकिन अब हम लड़ना सीख गए हैं। आजाद समाज पार्टी का तो भविष्य यही है कि ये भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे एक दिन, जिस तरीके से इनकी कार्यशैली चल रही है लगातार। अगर हम कास्ट को लेके चलें तो एवरीबडी इज कास्टिस्ट। हम अगर एक गली में जाते हैं, हम सोचते हैं कि वहाँ पर हम लोग को कुछ सपोर्ट मिलेगा, तो वहाँ पे जातिवादी लोग हैं। लड़के हम यहाँ तक खड़े हुए हैं और आगे भी हमारी लड़ाई जारी रहेगी। हम किसी के सामने झुकने वाले नहीं हैं और न ही हम किसी को अपने समाज को खास तौर से ना झुकने देंगे। हम माननीय चंद्रशेखर आज़ाद जी बेखौफ होकर लोकसभा में उन आवाज़ों को उठाते हैं, उन मुद्दों को उठाते हैं, चाहे वो किसानों का है, मजदूरों का है, अक़लियत के लोगों का है। लेकिन जो राजनीति हमने शुरू करने की जरूरत पड़ी हमें, वो इसलिए करने की जरूरत पड़ी कि कब तक हम लोग अत्याचारों के अंतर्गत पिटते रहेंगे, कुटते रहेंगे। सामंतवादी लोग कभी भी कामयाब नहीं हो पाएंगे, क्योंकि समय समय पर इस देश को बचाने के लिए, समाज को बचाने के लिए महापुरुष आते रहते हैं। नमस्ते, मैं शुभम और आपने देखना शुरू कर दिया है नेटिक न्यूज। हमारे साथ जो आर्य समाज पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद हैं, सभी वो लोग हैं चंद्रशेखर आजाद के संघर्ष के साथी हैं। अब इनसे बातचीत करते हैं कि आर्य समाज पार्टी के जो क्या क्या संघर्ष रहा, क्या क्या कड़ियां रही। क्या नाम है आपका? मैं सतपाल चौधरी। बापति, आप तो शुरुआत से ही चंद्रशेखर भाई के साथ लगे हुए हैं, तो आज सांसद भी हैं, आज कैसा महसूस कर रहे हो? संघर्ष कहाँ से शुरू हुआ, कहाँ जाके खत्म होगा? ये संघर्ष तो सड़क से शुरू हुआ था और अब संसद तक पहुंच गया है। तब हम लोगों को इतनी उम्मीद भी नहीं थी कि सड़क पे लड़ते लड़ते, और जिस तरह से भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी पर अलग अलग प्रदेशों की सरकारों में मुकदमे कायम हुए, लोगों के जो पहले तो छुआछूत की लड़ाई थी जो सहारनपुर में शुरू हुई, जो मनुवादी ताकतों से भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी ने अपने समाज के मान सम्मान और स्वाभिमान के लिए लड़ाई लड़ी, और उसमें उनको लंबे समय तक जेल में रहना पड़ा, रासुका लगे, उन पर अत्याचार हुए। उसके बाद रविदास मंदिर को बचाने के लिए दिल्ली में संघर्ष हुआ, लंबा संघर्ष हुआ। वहाँ भाई के ऊपर जानलेवा हमला किया सरकार ने। जब वो लंबा समय तक संघर्ष करते रहे कि किस तरह से अब सरकार में नहीं है, हुकूमत में नहीं है, और मान्यवर काशीराम साहब उन्होंने जो रास्ता दिखाया था, उस रास्ते से उनके जो अनुयायी थे वो भटक गए, और भटकने के कारण जो सत्ता में, हुकूमत में आने के बाद जो कुछ समाज के लिए बदलाव आना था, परिवर्तन आना था, उस पर ब्रेक लग गया। इसलिए तमाम साथियों ने भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी को परामर्श दिया कि आपको अब पार्टी बनानी पड़ेगी, क्योंकि सड़क पर लंबे समय तक संघर्ष नहीं हो सकता। हमारे सब साथी जेल जा रहे थे, वो मुकदमे झेल रहे थे और आर्थिक रूप से कमज़ोर हो रहे थे। उस सब को देखते हुए 15 मार्च 2020 को आज़ाद समाज पार्टी का गठन हुआ नोएडा में। तो संघर्ष को अब बदला गया। अब भाई के जो सरकारें आवाज़ नहीं सुनती थी, अब माननीय चंद्रशेखर आज़ाद जी बेखौफ होकर लोकसभा में उन आवाज़ों को उठाते हैं, उन मुद्दों को उठाते हैं, चाहे वो किसानों का है, मजदूरों का है, अक़लियत के लोगों का है, वकीलों का है, चाहे पुलिस का है, चाहे विकलांगों का है, चाहे आंगनबाड़ी का है, चाहे शिक्षा का है, चाहे स्वास्थ्य का है, चाहे न्याय का है, चाहे परिवहन का है। उन तमाम मुद्दों पर जिस बेबाकी से भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी बात रख रहे हैं, उससे अब एक बहुजन समाज को एक उम्मीद जगी है। उस आंदोलन को अब इस देश के बहुसंख्यक लोग उम्मीद भरी नज़रों से देख रहे हैं कि माननीय चंद्रशेखर आज़ाद जी के नेतृत्व में अब वो आंदोलन मुकाम पे पहुंचेगा। अगर मैं हाल फिलहाल की बात करूँ, लगातार दलितों पर हमले हो रहे हैं, वो क्यों नहीं रुक रहे हैं अभी भी? देखिए, ये जिस तरह से भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी की ताकत बढ़ रही है, तो उससे मनोवादी ताकतों में खौफ पैदा हुआ, और वो लोग चाहते हैं कि किसी तरह से भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी पे अटैक करा दो। किसी तरह से जो दलित कमज़ोर समाज के लोग हैं, दलित समाज के लोग हैं, उन लोगों की बहन बेटियों की बारात रुकवा दो, शादी रुकवा दो, उनको घड़े छूने पे, मूंछ रखने पे उनकी हत्या कर दो, और उन्हें इतना डरा दो ताकि ये आवाज़ भाई चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में माननीय काशीराम साहब ने जिस तरह से सामाजिक परिवर्तन इस देश में किया, उस सामाजिक परिवर्तन को मुकाम तक पहुंचाने के काम न हो जाए, इसलिए उसको पहले से पहले ही बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सपनों को चिकनाचूर कर दो। इसलिए वो लोग भय पैदा करने के लिए इस तरह की वारदात करते हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम कपिल आज़ाद है। कपिल जी, आपने भी पूरा संघर्ष देखा, आप भी साथ में रहे लगातार। आज क्या देखते हैं? आज जो संघर्ष की जो राजनीति है, अब तो सांसद बन गए, लेकिन आज कहाँ महसूस करते हैं जो दलितों पर जो अत्याचार थे वो कम होते दिखाई दे रहे हैं आज भी कहीं? देखिए, अत्याचार जो सामंतवादी लोग हैं वो करते रहते हैं। जैसे अभी चौधरी साहब ने बताया कि वो जो बहुजन समाज की आवाज़ है, उस आवाज़ को रोकने के लिए वो सामंतवादी लोग पहले से करते आए हैं, ऐसा नहीं है। उन्होंने जब हमारे महापुरुषों ने आंदोलन किए देश में, समाज को बचाने के लिए, देश को बचाने के लिए, चाहे वो पेरियार जी हों, चाहे वो बाबा साहब रहे हों, माननीय काशीराम जी रहे हों, जितने मतलब बहुजन समाज लोग रहे हैं, महापुरुष रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं दबाने काम किया। लेकिन सामंतवादी लोग कभी भी कामयाब नहीं हो पाएंगे, क्योंकि समय समय पर
इस देश को बचाने के लिए, समाज को बचाने के लिए महापुरुष आते रहते हैं। जो संघर्ष है, ये संघर्ष आज का नहीं है, ये संघर्ष तो 4-5 हज़ार साल का चल रहा है। समय समय पर महापुरुष आते हैं, समाज में हमारे समाज से लोग नेता निकल के आते हैं, तो वो लड़ाई लड़ते हैं और ये संघर्ष चलता रहेगा। चंद्रशेखर भाई लड़ रहे हैं संघर्ष, पूरे भारत देश में भीम आर्मी, आज़ाद समाज पार्टी के पदाधिकारी हैं, वो सब लड़ रहे हैं और संघर्ष चलता रहेगा। और ये बहुजन समाज के लोग और आज़ाद समाज पार्टी के लोग और भीम आर्मी के लोग अब पीछे हटने वाले नहीं हैं। ये घोड़ियाँ पर चढ़ने से रोका जा रहा है, बरात रोकी जा रही हैं, ये कहीं ना कहीं सामंतवादी लोग पहले से करते हैं। ऐसा नहीं है, ये पहली बार हो रहा है। लेकिन अब हम लड़ना सीख गए हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से पता लगता है, तो उस पर पूरी आवाज़ मजबूती से आवाज़ उठाती है आज़ाद समाज पार्टी माने चंद्रशेखर आज़ाद जी के नेतृत्व में, और लड़ाई लड़ते रहेंगे। आपका क्या नाम है? शैलजा मेरा नाम है। सहारनपुर से जो हमारा संघर्ष शुरू हुआ था, वो संघर्ष हमारा अत्याचारों के खिलाफ लड़ने का था। तो उस संघर्ष में जो हम लोगों ने आगे कदम बढ़ाए, वो हमेशा एक चीज़ से प्रेरित होते थे कि हमारे एक पर्टिकुलर कम्युनिटी पे इतनी एट्रोसिटीज़ क्यों हो रही हैं, और उस एट्रोसिटीज़ का हिस्सा हमेशा एक महिला, एक दलित महिला और दलित बच्चे और दलित यूथ, यही क्यों होते हैं। अगर इस पैटर्न को हम देखें तो ये पैटर्न बहुत दिनों से चला आ रहा था, लेकिन एक एजिटेशन था उस वक्त जब ये हम सहारनपुर में हमारे चंद्रशेखर जी हैं और इनके जो भी साथी थे, उन सब लोगों ने इस एजिटेशन का फिर इसके खिलाफत की। वहाँ से ये संघर्ष शुरू हुआ। वहाँ से संघर्ष शुरू होने के बाद राजनीति में तब्दीली हमारी बहुत बाद में हुई है, आज से 5 साल में। हाँ, मजबूरी नहीं कह सकते इस समय, एक ज़रूरत कह सकते हैं। मजबूरी का तो मतलब ये होता है कि हम इसके अलावा कुछ कर नहीं सकते, कर तो बहुत कुछ रहे थे भीम आर्मी के माध्यम से, लेकिन जो राजनीति हमने करने की ज़रूरत पड़ी हमें, वो इसलिए करने की ज़रूरत पड़ी कि कब तक हम लोग अत्याचारों के अंतर्गत पिटते रहेंगे, कुटते रहेंगे। और दूसरी बात कि जो हमारा संगठन है वो एक सामाजिक संगठन था, और सामाजिक संगठनों के कार्यकर्ताओं को पीटना और उनको जेल में भेजना बहुत आसान है। उस वक्त हमारे लिए ये बहुत ज़रूरी था कि जो हमारे कार्यकर्ता हैं जो जेल में अंदर हैं, उनको बाहर निकालना भी। तो हमारी ज़रूरत बन गई राजनीति पार्टी बनाना, इसलिए हमने आज से 5 साल पहले अपनी राजनीतिक पार्टी का गठन किया, आज़ाद समाज पार्टी कांशीराम। फिलहाल की स्थिति में क्या बदलाव देखती हैं आप? अगर मैं दलितों की बात करूँ या जो स्वर्ण जातियाँ हैं उनके व्यवहार की बात करूँ, कोई बदलाव दिखता है भी? नहीं, बिल्कुल बदलाव नहीं दिखता। हाँ, हम लोग का संघर्ष बिल्कुल जारी है, और संघर्ष जितना हम ज़्यादा गहरा संघर्ष करते हैं, उतना ज़्यादा हमें पता चलता है कि हमारी खिलाफत कितनी ज़्यादा है ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट। अगर हम कास्ट को लेके चलें तो एवरीबडी इज़ कास्टिस्ट। हम अगर एक गली में जाते हैं, हम सोचते हैं कि वहाँ पर हम लोग को कुछ सपोर्ट मिलेगा, तो वहाँ पे जातिवादी लोग हैं। तो हम जितना ज़्यादा संघर्ष करते हैं, उतनी ज़्यादा क्लियर पिक्चर होके आती है समाज में कि हम लोग को कहाँ पे रखा जा रहा है। तो अब अगर हम देखें तो हम संघर्ष हमारा बढ़ रहा है, और भी ज़्यादा बढ़ेगा, क्योंकि जितनी ज़्यादा गंदगी होगी साफ़ करने के लिए उतनी ज़्यादा झाड़ुओं की ज़रूरत होगी। आपका क्या नाम है? मेरा नाम धर्मवीर सिंह है। तो सिंह साहब, आप कितने समय से जुड़े हैं पार्टी से? आप? मुझे लगभग 1 साल हो गया। लगभग 1 साल हो गया। क्या क्या देखा संघर्ष में, क्या क्या सुना अभी जो कार्यकर्ता हैं समाज पार्टी के, क्या क्या समझा समाज पार्टी को अभी तक? देखिए, संघर्ष हमारे लिए कोई नई बात नहीं है। संघर्ष तो हमारे पुरखों ने झेला, लड़के हम यहाँ तक खड़े हुए हैं और आगे भी हमारी लड़ाई जारी रहेगी। हम किसी के सामने झुकने वाले नहीं हैं, और ना ही हम किसी को, अपने समाज को खास तौर से ना झुकने देंगे। जहाँ हमारी ज़रूरत पड़ेगी, अगर हमारी ज़रूरत ये पड़ेगी भाई हमें खून भी बहाना है, तो भी हम बहाएंगे। हमारा अगर कहीं एक बूंद गिरेगा तो हम कोशिश करेंगे उस एक बूंद को इकट्ठा करके संघर्ष को जारी रखेंगे, और उस एक बूंद की हज़ारों बूंदें हमारे परिवार में बढ़ती रहेंगी। विचारधारा और मानसिकता की लड़ाई है, उसमें अभी बदलाव दिखता है। फिलहाल की स्थिति में देखो, जिस तरीके से चंद्रशेखर जी पे हमले हो रहे हैं, दलितों पर हमले हो रहे हैं। देखिए, वो लोग हैं जो हमारे समाज से, चंद्रशेखर भाई से डरे हुए हैं, जो बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि समाज आगे बढ़े या भाईचारा आगे बढ़े। ये वो लोग हैं जिन्हें 24 घंटे डर लगता है, वो इस तरह की छोटी छोटी हरकतें करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संदीप प्रधान है जी। आप कितने लंबे समय पार्टी से जुड़े हैं? मैं तो अभी हाल ही में जुड़ा हूँ जी हाल पार्टी ही में जुड़े हैं। पार्टी को अभी तक जितना आप सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, और पार्टियों से अलग क्यों है पार्टी? ये एक तो जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं माननीय चंद्रशेखर आज़ाद जी, वो लगातार संघर्ष कर रहे हैं, और उनकी जो रीति नीति है वो इतनी अच्छी है कि वो SC ST OBC माइनॉरिटी के लिए बहुत बिल्कुल ज़मीन पर काम कर रहे हैं। और अब संसद भवन में जिस तरीके से वो आवाज़ उठाने का काम कर रहे हैं, उनके अलावा कोई ऐसा व्यक्ति और नज़र नहीं आ रहा जो इस समाज की आवाज़ को उठाने का काम कर रहा है। और उनकी इस कार्यशैली को भी देख करके तमाम लोग उनसे जुड़ने के लिए तैयार हैं। और उत्तर प्रदेश में जो 2027 का जो चुनाव आएगा, उसका जो रिजल्ट आएगा वो एक ऐतिहासिक रिजल्ट होने जा रहा है।
रहा है उनकी रीति नीति को देखते हुए। लेकिन मुझे आप एक बार बताइए, मैं अगर उपचुनाव की बात करूँ या मीरा उधर दिल्ली के चुनाव की बात करूँ, जो चंद्रशेखर की पॉपुलैरिटी तो लगातार बढ़ रही है, उसमें कुछ शक नहीं है, लेकिन वोट का जो ग्राफ है वो बढ़ता नहीं दिखाई दे रहा है कहीं भी। वोट का ग्राफ तो ये आपने देखा ही होगा, जो वोट में जो है, जो कुछ लोगों की वोट ही काट दी गई, वोट डालने नहीं दिया गया लोगों को, कुछ मशीनों की हेरा फेरियाँ रहीं, इस प्रकार से ये उल्टे सीधे नतीजे आ रहे हैं। कहाँ भविष्य देखते हैं फिर आप आज़ाद समाज पार्टी का? आज़ाद समाज पार्टी का तो भविष्य यही है कि ये भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे एक दिन, जिस तरीके से इनकी कार्यशैली चल रही है लगातार। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।